स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इसमें बिहार पुलिस का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जीके जीएस का, और साइंस से भी कुछ क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी, इसको कभी कभी टेम्स भी लिखा रहता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो लंदन जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो थेम्स नदी यानी कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? आप गेस कीजिए, केरल, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक, किस में होगा? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, अक्षर दसोहा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दोपहर के भोजन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्षर दसोहा संबंधित है किससे? तो दोपहर के भोजन से। अगला प्रश्न को देखिए, 4 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में है। भारत में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? पोखरण जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था, पोखरण कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। ग्रामीण के विद्युतीकरण जो होता है उससे संबंधित है ऑपरेशन कुटीर ज्योति। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज के पेंटर कौन है? विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज के पेंटर कौन है? इसका आंसर होगा लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? आप गेस कीजिए, ये क्या है? तो एक कलाकृति है। क्या है? पेंटिंग है, कलाकृति है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, फोर्थ स्टेट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फोर्थ स्टेट शब्द जो संबंधित है प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन है? तो बुर्ज खलीफा है। क्या है? बुर्ज खलीफा। अगला प्रश्न को देखिए, 12 नंबर, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर आपका फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है एफिल टावर। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो यह इटली में। कहाँ है? इटली में है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है? तो निम्नलिखित में किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है? तो यह है पेंसिल को। पेंसिल को दिया गया है, 4H निर्धारित किया गया है। LTTE एक लड़ाकू संगठन है। कहाँ यह है स्थित? तो यह श्रीलंका में है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। LTTE एक लड़ाकू संगठन है जो है श्रीलंका में। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। 16 का बी ऑप्शन हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरह हमारे यहाँ है, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो बनता है उसी तरह से इंडिया में क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरह हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में है द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या है? द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया हुआ है? मतलब कौन सा है जो गलत मिलान किया हुआ गया है? तो देखिए, आपका पीलिया जो है, पीलिया जो गला में नहीं होता है,
ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी हेपेटाइटिस से यकृत होता है, बृहदात शोध से कोलन होता है, और इंसेफेलिटिस से मस्तिष्क में होता है। तो पीलिया जो है गला को नहीं प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वे जो होता है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? सजग रहो आदर्श वाक्य किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है आपका। गेस कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी। एनसीसी का है यह वाक्य है कि सजग रहो। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ऑप्शन देखिए इसका, रामानंद, तुलसीदास, कबीर, नामदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल के लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न को देखिए। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। पीली क्रांति शब्द किस मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? यानी पीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो खाद्य तेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका है मत्स्योद्योग से, यानी कि मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए। मैक संख्या जो है प्रयुक्त होती है किस में? तो वायुयान के लिए मैक नंबर का उपयोग किया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न में है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन जो है पतंजलि से संबंधित है। किससे संबंधित है? पतंजलि से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? बुद्ध का अभिप्राय है ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ मठ किससे संबंधित है? 30 नंबर प्रश्न को देखिए। बद्रीनाथ मठ जो है किससे है? तो विष्णु से संबंधित। किससे? विष्णु से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। 32 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? इसके पहले भी बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा देश है जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। बाकी हम लोग तो ठंडा में मनाते हैं 25 दिसंबर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादन कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर जो है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक हैं। गेस कीजिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार का मॉडल नहीं है? किसी कार का मॉडल नहीं है। तो एक्सप्रेस जो है कार का मॉडल नहीं है, बाकी सभी जो है कार का मॉडल है। भारत में प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में प्रथम बार IAS की परीक्षा हुई थी। 36वां प्रश्न देखिए। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? तो देखिए चिंपांजी है, बंदर है, गोरिल्ला है, बाघ। तो जो बाघ जो है ना वो सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आप जानते हैं कि कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। 38वां प्रश्न को देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरोही क्रम से भारतीय ध्वज के रंग है। आरोही क्रम मतलब समझते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम। तो पहला हो जाएगा नीचे में हरा, उसके बाद सफ़ेद और सबसे ऊपर हो जाएगा केसरिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। अगर कहता अवरोही कहता तो पहले केसरिया होता, तब सफ़ेद, तब हरा होता। तो आरोही कह रहा है इसलिए पहला हो जाएगा हरा, तब सफ़ेद, तब केसरिया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 39 का बताइए। इसका हो जाएगा 3:2, यानी 3:2 रेशियो है। भारत
कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो है 3:2 का है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? 40वां प्रश्न देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो भारत में आईआईटी है की परिकल्पना कहाँ से ली गई है, यानी कि आईआईटी की परिकल्पना जो है कहाँ से ली गई है? तो एमआईटी अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। 43वां प्रश्न देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर में है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी। 43 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें प्रश्न को देखिए, व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र क्या है? तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत वर्णन हो। व्हाइट पेपर क्या है? श्वेत पत्र क्या है? तो सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45वें प्रश्न को देखिए, मेडिकल हिस्ट्री के नीचे दी गई 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, ना क्लोनिंग हुई थी, ना टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे पहले अंग प्रत्यारोपण हुआ था, उसके बाद ही कुछ हुआ था। कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा नागपुर। नागपुर नगर जो है संतरे के लिए विख्यात है। व्हील जो चक्र है का किसका प्रतीक है? तो वह क्या किसका प्रतीक है? उन्नति का। चक्र जो है क्या है? उन्नति का प्रतीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न को देखिए, स्वदेशी फल क्या है? आप गेस कीजिए। आम, अंगूर, केला, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आम, अंगूर, केला सभी जो है स्वदेशी फल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय जो भारत में कोलकाता में स्थित है। 50वां प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।